नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम ज्योतिष भाग्य विधाता में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। और हमारे साथ मौजूद है अंक ज्योतिष डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सर। आपका बहुत स्वागत है सच पे धड़क में। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो आज हम बात करने वाले हैं मूलांक को लेकर, साथ ही और भी कई सवाल हमारे रहेंगे डॉक्टर कैलाश जी से। सर पहले बात करते हैं मूलांक को लेकर कि आज का दिन 1, 2 और 3 मूलांक के लिए कैसा रहने वाला है। मूलांक 1 सूर्य एकांक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए नई गतिविधियों को सीखने की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। हर तरह से जितनी शांति रखेंगे माहौल उतना ही सौहार्द रहेगा। पति पत्नी के बीच सुखद सामंजस्य रहेगा और इससे घर की व्यवस्था उचित रहेगी। प्रेम संबंधों में समय खराब न करें। मूलांक 1 वाले जितने भी बंधु हैं उन्हें आज अमावस्या के दिन सफ़ेद रंग का दान पुण्य करना चाहिए। जितना हो सके पारिवारिक रूप से अगर आप किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होते हैं तो आपका प्रेम भी बढ़ेगा और पितरों के निमित्त आज के दिन किए हुए दान पुण्य से राहु और मंगल का जो दोष है वह भी शांत रहेगा। 1 के अंक वालों के लिए आज का दिन सुखद बहुत है, लेकिन ध्यान रखना है कि किसी से भी विवाद नहीं करना, न ही कोई विवादित कार्य में उलझना है। ऐसे किसी भी कोर्ट कचहरी संबंधित विवाद में हमें न तो गवाही देनी है और न ही किसी व्यक्ति विशेष को आउट ऑफ द वे जाके उसका सहयोग करना है। जितनी आपकी आर्थिक सामाजिक समर्थता है उसके अनुरूप आप कार्य कीजिए तो दिन सुखद रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए केसरिया जो रंग रहेगा दर्शकों आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए कुछ समय अपने आराम के लिए भी जरूर निकालें। मेहनत की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रह सकती है। खुद का आंकलन करने का दिन है। अतीत की घटनाओं को सोचेंगे, उनसे कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। कुछ मुद्दों और गलतियों से निपटने का समय है। आप जीवन की दिशा को नई नज़र से देखेंगे। निर्णयों में स्पष्टता आएगी। बदलाव की प्रक्रिया में कठिनाइयाँ भी आ सकती है। 2 के अंक वालों को आज आत्ममंथन करना चाहिए कि हर तरह से उस कार्य को कैसे किया जाए जिससे उसमें सफलता मिल जाए। पहले भूतकाल में अगर आपसे कोई गलतियां हुई है तो उनको सुधारिए। उन लोगों का सहयोग लीजिए जो आपको हर कार्य में लाभ दिला सके या उस विषय के जानकार हो, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष एक काम में एक्सपर्ट हो जरूरी नहीं है। तो इसलिए आपको जिस कार्य में थोड़ा बहुत भी अधूरापन है, अपने अहंकार को, ईगो को थोड़ा साइड में रखते अपने कार्य की सफलता। अगर आपके घर में आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा तो उसके लिए भी अगर आपको किसी रिश्तेदार के या किसी मित्र का सहयोग लेना पड़ रहा है तो बुरा नहीं है। आपके घर के बच्चे का रिश्ता होने के लिए जो कार्य कर सकते हैं आपको करना चाहिए। मांगलिक कार्यों के लिए भी 2 का अंक वालों के लिए आज का दिन बहुत सुखद है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण आपकी मदद करेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण से दिन उज्जवल रहेगा। आत्म मूल्यांकन से नई राह मिलेगी। खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। कैरियर में आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। पुराने प्रोजेक्ट को फिर से देखें, नए रास्ते की ओर बढ़ सकते हैं। 3 के अंक वालों में अक्सर देखा जाता है कि वह अपने काम में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि आसपास के माहौल के बारे में जानकारी नहीं रख पाते। इसलिए 3 के अंक वालों को जहाँ तक हो सके अपने कार्य के साथ सामाजिक चीज़ों में भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अपने आसपास के माहौल के ऊपर भी थोड़ा नज़र बनाए रखनी चाहिए। 3 के अंक वालों के लिए दिन सुखद है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति विशेष द्वारा दिए गए दखल अंदाजी से आपका दिन खराब हो सकता है। इसलिए हर कार्य को करने से पहले और हर कार्य को करने के बाद पूर्ण रूप से आंकलन करना चाहिए, जिससे दिन सुखद रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए हरा और नीला दोनों ही रंग आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होंगे।
बिल्कुल, और हम जितने भी दर्शक हैं उनसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आपका कोई सवाल है डॉक्टर कैलाश जी से तो आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं, और ये नंबर हम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। तो अगर कोई सवाल अगर आपका है तो आप हमें कॉल करें और अपने सवाल का जवाब ज़रूर लें। डॉक्टर कैलाश जी, आपने महाकुंभ का जिक्र किया और जाहिर है कि महाकुंभ का अभी समय चल रहा है, लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, और आपने मौनी अमावस्या का इस बार अभी जिक्र किया है। आज मौनी अमावस्या भी है और महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं, तो आज के दिन स्नान करना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए, मौनी अमावस्या बुधवार के दिन हुई है। हिंदू शास्त्रों में किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ की जाती है, सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, उसके उपरांत अन्य पूजा पाठ शुरू की जाती है। इसलिए भगवान श्री गणेश के दिन अमावस्या का आना अपने आप में बहुत सुखद और बहुत दुर्लभ संयोग है, तो इसलिए आज के दिन का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जो भी भाई बंधु प्रयागराज गए, संगम गए, स्नान करने गए, वह बधाई के पात्र है, लेकिन भारतवर्ष के वो तमाम व्यक्ति विशेष जो नहीं जा पाए, वो घर में भी अगर गंगा जल डाल के स्नान किया जाए तो उसका भी महात्म्य उतना ही है। प्रभु श्री गणेश को याद करते हुए अगर कोई कार्य आज के दिन किया जाए तो मौनी अमावस्या दिन पूर्ण रूप से लाभ रहता है। अमावस्या का जो तात्पर्य है वह दान पुण्य से माना जाता है। आप गंगा जल डाल के स्नान तो कीजिए, लेकिन अपने पितरों के निमित्त गुड़ का जो दान रहता है, अपने वजन का जितना गुड़ आप गौशालों में गाय को अगर खिलाते हैं तो किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट है वह खत्म हो जाएगा। अमावस्या वाले दिन अपने घर की जो बहन बेटी है, चाहे कुंवारी कन्या हो या आपने शादी कर दी हो, उनको लाल रंग के जो वस्त्र रहते हैं वह अगर उपहार स्वरूप भेंट किए जाए, क्योंकि जो कन्याएं रहती है, महिला शक्ति जो रहती है वह शुक्र का प्रतीक मानी जाती है। शुक्र पैसे का, लग्जरी का प्रतीक माना जाता है। जिस व्यक्ति का शुक्र खराब हो जाए वह जीवन में सदैव दरिद्रता भोगता है। तो जिनको आर्थिक समस्याएं आज मिल रही है, उन्हें अपने घर की बहन बेटी को लाल रंग के वस्त्र भेंट करने चाहिए। निश्चित रूप से मौनी अमावस्या वाले दिन किया गया दान पुण्य हर तरह से एक महात्म्य दिलाता है, लाभ की स्थिति में पहुंचाता है। आपकी कुंडली में चाहे कितने भी दोष हो, चाहे किसी भी ग्रह की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या प्राण दशा चल रही हो, उन सभी को आज के दिन पितरों के निमित्त भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना के साथ और घर की नारी शक्ति का सम्मान करते उन्हें उपहार देने से यह दोष खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए, आपने जाना कि मौनी अमावस्या वाले दिन क्या किया जाए, क्या ना करें, क्योंकि दान पुण्य करेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। तो देखिए, डॉक्टर कैलाश जी ने 1, 2 और 3 वालों का मूल्यांकन कैसा रहेगा और उन्हें क्या करना चाहिए, किस कलर, उन कलर कौन सा शुभ माना जाएगा, तो ये उन्होंने बताया। अब हम बात करते हैं 4, 5 और 6 मूलांक वालों के लिए। तो आज का दिन कैसा रहने वाला है? मूलांक 4 राहु का, पितरों का अंक है। आज अमावस्या का दिन है। पुराने काम में सफलता मिलने की संभावना है। अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहें, मेहनत से सफलता मिलेगी, दृढ़ निश्चय से आप सफलता प्राप्त करेंगे। आत्मविश्वास के साथ कदम उठाएं। यह समय रिश्ते को नए सिरे से समझने का है। एक दूसरे के करीब आएंगे, रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ेगी। यह समय नए संबंधों की शुरुआत का हो सकता है। 4 का अंक चूंकि राहु का है, आज अमावस्या का दिन है। हर तरह से अपने बिगड़े हुए काम को बनाने का दिन है। काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हैं, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे सामाजिक हो या प्रेम संबंधित समस्या हो, उन समस्याओं को खत्म करने का दिन है। किसी एक्सपर्ट से, अपने घर के किसी बड़े मेल से अगर आप सलाह मशवरा करके अगर कार्य करेंगे तो आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लंबी दूरी की यात्राएं आज 4 के अंक वालों को नहीं करनी चाहिए। जहां आपका जन्म स्थान है या जहां आपका निवास स्थान है, वहीं पे रहकर प्रभु की आराधना कीजिए, अपने कार्य कीजिए। और चूंकि प्रमोशन के योग बन रहे हैं, ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, तो अपने आला कमान से बिल्कुल भी न भिड़िएगा, अन्यथा बना बनाया काम भी आज के दिन आपका बिगड़ सकता है। इसलिए अपने से बड़े जो ऑफिस में बॉस हैं, उनसे संबंध बनाए रखें। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, केसरिया जो रंग रहेगा दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का, भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14
और 23 जन्म तारीख वालों के लिए पुराने रिश्तों को बेहतर बनाने का अवसर है। रिश्तों में नयापन आएगा। आपको अपने साथी के साथ संवाद बढ़ाना होगा। समझ और प्यार से रिश्ते को और मजबूत करें। एक दूसरे के विचारों को समझें। स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है। मानसिक दबाव को कम करने की आवश्यकता है। खुद को शांति देने के लिए समय निकालें। समस्याओं से निजात मिलाने का समय है। शुद्ध रूप से जो 5 का अंक है बुध का, भगवान श्री गणेश का, जो कैमरा इंडस्ट्री रहती है, ग्लैमर वर्ल्ड जो रहता है, बॉलीवुड जो रहता है, जो एक्टिंग, टीवी, मीडिया में जो कैमरा फेस करते हैं, उनके लिए 5 के अंक वालों के लिए आज का दिन बहुत सुखद है। आपको नया काम मिल सकता है। नए प्रोजेक्ट पे जाने का मौका मिल सकता है। आज के दिन अगर आपको अपने कार्य से संबंधित अगर कोई यात्रा करने का मौका मिले तो मना मत कीजिएगा। आज के दिन किया हुआ कार्य, आज के दिन की हुई यात्रा आपके लिए हर तरह से लाभदायक रहेगी। निश्चित रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ आपका आर्थिक जो दृष्टिकोण है वह भी बढ़ा देगी। तो 5 के अंक वालों को आज भगवान श्री गणेश को ध्यान में रखते हुए गणेश अथर्वशीष के पाठ करने चाहिए, गणेश चालीसा पढ़नी चाहिए और किसी शांत जगह, पानी वाली जगह पे जाकर भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाए तो और भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, हरा जो रंग रहेगा दर्शकों आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए शारीरिक सेहत में सुधार हो सकता है। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें। अच्छी आदतें अपनाएं और स्वस्थ रहें। शारीरिक आराम भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से मन को शांत करें। आप मानसिक शांति और आत्म संतुलन प्राप्त करेंगे। उत्साह से आगे बढ़ेंगे। कुछ परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। 6 के अंक वालों के लिए आज का दिन जो है मिला जुला रहेगा। निश्चित रूप से देखा जाता है कि 6 का अंक शुक्र का, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी और जब महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है, दबाव में आ जाता है। इसलिए 6 के अंक वालों का आज मेडिटेशन, योगा और हर तरह से बाहरी जो भौतिक आवरण रहता है उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप भौतिकवाद में रहेंगे उतना ही आप परेशान रहेंगे। जिस कार्य में आप निपुण हैं वही कार्य 6 के अंक वालों को आज के दिन करना चाहिए। अन्य किसी कार्य में ज़बरदस्ती अगर आप जुड़ते हैं तो देखा जाता है कि आप तनाव में भी रहेंगे, आप वह कार्य भी नहीं कर पाएंगे और कार्य न कर पाने का जो दाग है वह भी आपके ऊपर लग जाएगा। इसलिए अपने शरीर के ऊपर, अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, उसी में ही आपको लाभ है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, पीला और नीला दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। बिल्कुल, तो देखिए आपने यहाँ पर जाना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 वालों के लिए मूलांक का आज कैसा रहने वाला है। इसके साथ हम जानते हैं अब कि 7, 8 और 9 वालों का मूलांक आज कैसा रहेगा। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए किसी यात्रा से आपको लाभ हो सकता है। मानसिक दबाव से राहत के लिए खुद को समय दें। अपने भीतर शांति लाकर आप समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आपके निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होगी। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव रहेगा। 7 का अंक चूंकि जल देवता का, वरुण देवता का रहता है, गंगा में स्नान करना, किसी पवित्र नदी में, तालाब में या आसपास कोई पवित्र जगह, वहाँ पे स्नान करने से भी वरुण देवता, जल देवता बहुत प्रसन्न रहते हैं। यात्राओं का प्रतीक माना जाता है 7 का अंक, तो यात्राएं करने का मौका मिले, घरेलू किसी कार्य से भी अगर आपको यात्रा पे जाने का मौका मिले तो आप मना मत कीजिए। 7 के अंक वालों को लाभ रहेगा। जो IT के बच्चे हैं, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, अगर आपकी जॉब चली गई है या नई जॉब मिलने वाली है तो उसमें भी लाभ की स्थिति रहेगी। जॉब संबंधित चीज़ों से परेशान होने की 7 के अंक वालों को आवश्यकता नहीं है। समय मेहरबान है। जल के अंदर आप दूध अगर प्रवाह करते हैं, जल पूजा अगर करते हैं तो उससे केतु जो है बहुत आपका सुखद रहेगा। मूलांक 8 शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए कैरियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावना है। नए अवसरों की तलाश करने का दिन है। नौकरी बदलने का विचार भी हो सकता है। नई जिम्मेदारियां आप पर आ सकती है। कार्यों में उत्कृष्टता दिखाएंगे। हम समय कैरियर में सकारात्मक बदलाव संभव है। अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करेंगे। जो तमाम 8 के अंक वाले बच्चे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी में सफलता मिल चुकी है, प्री कर चुके हैं मेंस के लिए या मेंस हो चुका है, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दिन सुखद है। आप एक अनुशासन के साथ अपने कार्यशैली को बनाएं, पढ़ने के तरीकों को बनाएं, तो बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। अपने गुरु के सानिध्य में अगर आप अपने विद्या का, एजुकेशन का अगर कोई तालमेल बिठाते हैं तो तालमेल आपके लिए सदैव लाभदायक रहेगा। आज के दिन किसी भी शनि मंदिर में 8, 17 और 26 जन्म तारीख वाले काले तिल और सरसों का तेल जो रहता है भगवान शनि को अगर चढ़ाएं तो शनि का जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मक प्रभाव है, वह आपको देखने को मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, काला और लाल दोनों ही जो रंग रहेंगे भरपूर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी। आपके और आपके साथी के बीच तालमेल बढ़ेगा। यह समय रिश्तों को नए सिरे से, नए दृष्टिकोण से बढ़ाएगा। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आप अकेले हैं तो नए सिरे से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। पुरानी बीमारी या समस्या आपकी समाप्त हो सकती है। सेहत के लिए दिन बहुत अच्छा है। 9 के अंक वाले जो खेलकूद या स्पोर्ट्स के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत सुखद रहेगा। हर तरह से लाभ की स्थिति रहेगी। 9 के अंक वालों को राजनीतिक और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य है तो उसमें भी सफलता मिल जाएगी। और जो लोग राजनीति के हैं उन्हें बड़ा पद मिलने की पूर्ण रूप से संभावनाएं हैं। किसी भी महिला नेता से अगर आपके संबंध बहुत अच्छे हैं तो वह आपकी उन्नति में पूर्ण रूप से सहायक हो सकती है। इसलिए लोगों से तालमेल बिठा के चले। कौन सा व्यक्ति आपके कैरियर में कब काम आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए 9 के अंक वालों को दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए आज के दिन की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। प्रेम से रिश्ते को बेहतर बनाएंगे। यह समय प्रेम संबंधों को मजबूत करने का है। पुरानी बीमारी या समस्या समाप्त हो सकती है। आप ऊर्जा से भरपूर होंगे। आराम और ध्यान से आपकी सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, सफ़ेद और स्लेटी दोनों ही जो रंग है आपके लिए भरपूर लाभदायक रहेंगे आज के दिन। बिल्कुल। तो देखिए आपने जो मूलांक है उनके बारे में जाना कि आज उनका दिन कैसा रहने वाला है। पंडित जी, क्योंकि देखिए महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और कई श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ पहुंच रहे हैं। आपने मौनी अमावस्या का भी यहाँ पर जिक्र किया, उसके बारे में भी आपने बताया। महाकुंभ जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, तो क्या महाकुंभ जाना, वहाँ पर स्नान करना क्या ज़रूरी होता है? देखिए महाकुंभ जो है, पहली बार तो ये जो महाकुंभ जो आया है इस बार 144 साल के बाद योग बना है। दूसरी बात, जो कुंभ का नाम से विदित है, कुंभ मतलब घड़ा, तो अमृत कलश से जो अमृत बरसता है वो प्रयागराज में इन 50 दिनों के अंदर बरसात होती है। तो शुद्ध रूप से कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के जो संगम स्थल है वहाँ पे अगर स्नान किया जाए तो प्रभु की पूर्ण रूप से कृपा मिलती है। हर तरह से आपके जीवन में कोई दोष है, अक्सर लोगों का देखा गया है कि संतान नहीं होती या विवाह नहीं होता या जीवन भर कष्ट में, कलेश में भोगते रहते हैं। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए पवित्र स्थल पे स्नान करना चाहिए। लेकिन भीड़ बहुत है, लोग बहुत हैं, बहुत सारे बुजुर्ग या जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है वह अगर नहीं जा पाते तो वह अपने घर पे भी गंगा जल डाल के अगर स्नान करते हैं तो उतना ही पूर्ण महात्म्य आपको मिलता है। महाकुंभ एक पवित्र जगह है। पवित्र जगह पे स्नान करने का अपना एक अलग महात्म्य है, लेकिन अपने शरीर को संकट में डाल के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक समर्थता नहीं है तो आप मन में ये भाव न रखें कि अगर मैंने कुंभ में स्नान नहीं किया तो क्या होगा। जीवन में धर्म से बड़ा कर्म होता है। आपके कर्म अच्छे रहेंगे, धर्म का भी पूरा सहयोग मिलेगा, आपके इष्ट देव का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो अगर आप जा सकते हैं जरूर जाइए, पूर्ण रूप से महाकुंभ का लाभ लीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ सभी को जानकारी देने के लिए। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन आपके लिए सुखद रहे। जय श्री कृष्ण। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।